नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर में। आज जो खबर आई है सामने, सब लोगों को पता चल गया होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री जो भगवत सिंह मान हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री, दोनों ने एक तिरंगा यात्रा निकाल करके राजस्थान में उन्होंने इस बात का आह्वान किया, उन्होंने इस बात को खुलासा किया कि उनकी आम आदमी पार्टी राजस्थान में होने वाली असेंबली इलेक्शंस में, जो विधानसभा का जो चुनाव होगा इसी साल के अंत में होना है, उसमें उनकी पार्टी भी बहुत जोर शोर से हिस्सा लेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस यात्रा के दौरान, जिसको कि तिरंगा यात्रा कहा गया है, और उसमें मेरे रंग दे बसंती चोला और इस तरह के गाने बज रहे थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, जो राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिले जुली एक ही तरह की पार्टी से। उन्होंने नाम ही कहा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा पार्टी, और उन्होंने कहा कि आपको अगर कुछ राजस्थान में विकास चाहते हैं तो आप दिल्ली मॉडल को फॉलो कीजिए, दिल्ली मॉडल को फॉलो कीजिए और पंजाब मॉडल को फॉलो कीजिए। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि किस तरह से जो प्रगति जो है, जो विकास है, वो राजस्थान में भी आ सकता है। आपको स्मरण रहे कि पिछले दफा जब राजस्थान का चुनाव हुआ था असेंबली का 2018 में, उस समय भी आम आदमी पार्टी मतलब भाग ले रही थी। लेकिन यह भी आपको जानकारी दे दूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के सारे उम्मीदवार, जितने भी कैंडिडेट थे, सबका जमानत जब्त हो गया था। ये जब मैंने किसी जानकार से पूछा जो राजस्थान के रहने वाले भी हैं और हिंदुस्तान और बीबीसी जैसे अखबारों में काफ़ी दिनों तक काम किए हैं, पूरा जीवन ही उनका पत्रकारिता से गुजरा है, तो उनका ये कहना है कि देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये बेसिकली जो मैं भी समझता हूँ, इसी बात का साझा आपके साथ में करने का कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रेशर है बीजेपी से। आपको पता होगा कि उनके सहयोगी और अभिन्न सहयोगी जो दिल्ली में मुख्य मंत्री भी थे और काफ़ी चर्चित पॉलिटिशियन रहे हैं, सिसोदिया साहब, वो अभी हिरासत में हैं। और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की भी तलवारें लटक रही हैं। तो ये कहीं न कहीं वो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में अगर अब को मुझे ज़्यादा तंग करोगे तो हम राजस्थान में कांग्रेस को तो ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए हम बहुत खतरा पैदा कर सकते हैं। चूँकि अगर आपको वोट, कुछ भी वोट हम डैमेज करते हैं तो ये बीजेपी को घाटा लगेगा। एक तो ये पहलू है। और दूसरा जो पहलू ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर देखना है कि दिल्ली में का जो मॉडल, पंजाब का मॉडल कैसे काम कर रहा है, तो राजस्थान और पंजाब से जो मिला जुला जो एरिया, सटा हुआ एरिया है, गंगानगर है और बीकानेर है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे जो बगल के राज्य में विकास हो रहा है, उसका इम्पैक्ट राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई पड़ सकता है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जब भी कुछ बात आती है, कोई खबर बात होती है, तो मैं ज़रूर कुछ बोलने का और आपके साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ कि देखिए, कोई भी पार्टी ओवर नाइट राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक अपनी वो जो उनका अपना एक जो कंट्रीब्यूशन है, जो अचीवमेंट है, वो ये है कि मैंने बहुत कम समय में अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए और बगल के राज्य में, पंजाब में भी अपना सत्ता हासिल कर ले, ये छोटी बात नहीं है। और पिछले दफा चुनाव में गुजरात में भी, उसके पहले भी गुजरात में मतलब एंट्री कर चुके थे, और इस बार गुजरात में भी वो काफ़ी मजबूती से लड़ रहे थे। नतीजा कुछ निकला नहीं। हिमाचल में भी वो मतलब चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी लड़ रही थी। उसके पहले जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी, तो बिहार में भी इस तरह का काम उन्होंने किया, लेकिन कहीं भी उनको मतलब सफलता नहीं मिली। लेकिन दिल्ली में और पंजाब में उनको सफलता मिल गई है, और ये इसलिए वो एक नेशनल प्लेयर का जो स्टेटस है, खिताब जो है, उसमें वो पाना चाहते हैं। कोई भी पार्टी अगर एक्टिव नहीं रहेगी तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है।
इसलिए एक तो उनका जो ये प्रयास है वो कहीं न कहीं बीजेपी को काउंटर करने का प्रयास है, और दूसरा जो एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि शुरुआत हम एक दिन में करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको सत्ता हासिल हो जाए, लेकिन वो अपना जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इन राज्यों में, चाहे राजस्थान हो और चाहे उसके पहले गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो या बाकी जगह में भी, वो अपना पंख फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। होगा क्या ये तो आने वाला समय है, लेकिन मेरे समझ से आज ये देश के सारे अखबारों का ये प्रमुख मुद्दा है, जिसके ऊपर में सारे जिन लोगों को भी कुछ पॉलिटिक्स में, देश की राजनीति में थोड़ी रुचि है, उनका ध्यान जरूर गया होगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, और फिर कभी जब मिलता हूं तो किसी और मुद्दे पर आपसे बातचीत करूंगा। धन्यवाद।